student. In the previous video we have done the objectives of government budget. Okay, so pursuing the same, already we have done the two objectives of government budget. Now we are doing the third objective of government budget. Okay, so in this video I am going to explain all the objectives of government budget. Okay, I already have discussed about the GDP growth and allocation of resources. Okay, so next objective of the government budget is to provision of public goods. Okay, firstly you must understand what are the public goods. Public goods which satisfy collective needs of the people. ओके ऐसी गुड्स जो आप कलेक्टिवली नीड्स ऑफ द पीपल, जैसे फ्लड कंट्रोल सिस्टम, स्ट्रीट लाइटिंग, नेशनल डिफेंस, फ्रेश एयर, दीज आर सेटिस्फाइंग द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल. पब्लिक गुड्स जो है एग्जैक्टली एज वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. ओके, सो एनीथिंग विच इज सेटिस्फाइंग कलेक्टिवली मीन्स हम सबकी नीड्स को पूरा करें, उसे हम पब्लिक गुड्स बोलते हैं. ओके, generally we have a two type of forces. Okay, we have a market forces which is depend on demand and supply, and another one is the government intervention. So ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो पब्लिक गुड से रिलेटेड नहीं बनती हैं. सो नाउ हेयर द गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. गवर्नमेंट एस्टेब्लिशिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज सो दैट सोशल इंटरेस्ट can be possible. Okay, if you will see here, flood control system. Okay, so this cannot be done by any private organization. तो गवर्नमेंट जो है वो बजट बनाती है, तो बजट में ये ध्यान रखती है कि पब्लिक एंटरप्राइजेज जो हैं, जो विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सोशल इंटरेस्ट कैन बी फुलफिल्ड. ओके, so these goods are not having higher production because of demand and supply, because if you will see in the economy, major roles plays by demand and supply. Okay, it means if demand is higher, then supply will be according to it if we are having the resources, and if demand is lesser, so supply will be according to it. So demand and supply is completely playing a role, but जो public goods हैं उसमें आपकी demand and supply is not playing the role. Okay, so it is only through budgetary policy that these goods are provided to the people. Until and unless the government is not taking initiative, these goods cannot be made by the normal people, by the private organization. Clear? सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट बजट बनाती है तो ये देखती है कि पब्लिक गुड्स का प्रोविजन उसमें बने ताकि जो है सोशल वेलफेयर हो सके. ठीक है, नेक्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. नाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इनकम एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना. ओके, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा? देयर आर टू क्लासेस, वन इज द रिच क्लास एंड अनदर इज द पुअर क्लास. तो उन दोनों के बीच में जो है इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, कि ऐसा ना हो कि रिचर आर बिकमिंग रिच एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर. ठीक है, तो ऐसा ना हो कि पुअर आर बिकमिंग पुअरर एंड रिच आर बिकमिंग रिचर, ऐसी कंडीशन ना आए. ओके, सो इसके लिए गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है? गवर्नमेंट इज़ यूजिंग फिस्कल पॉलिसी. This is adopted by the government, that fiscal policy is used by government to reduce economic disparities between rich and poor. ठीक है, कि जो रिच और पुअर है उनकी जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, मतलब जो उनके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो गवर्नमेंट जो है रिड्यूस करती है. अब एज आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट द फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी. ओके, सो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी को चेंज करती है. ओके, इन द रेवेन्यू पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करती है? हायर टैक्स ऑन द इनकम ऑफ रिच पीपल. जितने भी आपके रिच पीपल हैं उन पर गवर्नमेंट क्या कहती है? देयर इज अ स्लैब, यू पीपल आर अवेयर अबाउट इट, दैट इनकम टैक्स स्लैब और डिफरेंट स्लैब्स आर ओवर देयर. ओके, तो जिसमें जो है गवर्नमेंट ने स्लैब्स बना रखे कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी यू आर सपोज टू पे मोर टैक्स फॉर द सेम. तो रिच क्लास पे ज़्यादा टैक्स लगाती है ताकि रिच के पास पैसा कम हो, एंड फॉर द पुअर पीपल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू देम. ओके, सब्सिडीज मीन्स गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर कर रही है. हेयर द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड हेयर द गवर्नमेंट इज डूइंग द एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी.
ताकि जो है पुअर क्लास को सब्सिडी मिले. फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज. मैनी पीपल आर इन द पुअर सेक्शन, दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, जिनके पास रोजगार नहीं है तो गवर्नमेंट उनके लिए उनको रोजगार देती है, जैसे मनरेगा स्कीम इज ओवर देयर. ओल्ड एज पेंशन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट. कि जब गवर्नमेंट बजट बनता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि जो रिच क्लास है और पुअर क्लास है उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो. ऐसा ना हो कि अगेन एज आई टोल्ड यू कि रिच जो है वो ज़्यादा अमीर होता जाए और पुअर जो है वो और भी गरीब होता जाए. फाइन. नेक्स्ट इज बैलेंस रीजनल ग्रोथ. बैलेंस्ड, ओके, रीजनल ग्रोथ. इट मीन्स जो आपके रीजन्स हैं, ओके, उनकी बैलेंस ग्रोथ होगा. वी हैव अ अर्बन एरिया एज वेल एज रूरल एरिया. Okay, so government is making initiative to make a balance between both this area. Okay, so exactly what is happening, जो अर्बन एरिया है ना उनमें तो गवर्नमेंट जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग इज ओवर देयर, सो मोर कंसंट्रेशन इज ओवर देयर. बट व्हाट अबाउट द रूरल एरिया? तो जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो गवर्नमेंट इज कीपिंग इन व्यू, कीपिंग इन माइंड द रूरल एरिया सो दैट देयर शुड बी अ बैलेंस रीजनल ग्रोथ. And now how the government is doing it? By development of backward region in the country by liberal tax and special economic zone. गवर्नमेंट क्या कहती है कि एज प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक अबाउट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन. गवर्नमेंट कहती है इंडस्ट्रीज को दैट यू start your business in the rural area, okay, and we are giving you the space for the same. जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, हम आपको स्पेस देंगे एंड इन विच वी विल गिव यू द लिबरल टैक्स. इट मीन्स गवर्नमेंट अगर 10% टैक्स लेती है तो हेयर द गवर्नमेंट कैन इनिशिएटिव टू टेक अ 5% टैक्स. दिस इज ओनली जस्ट फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो बैलेंस रीजनल ग्रोथ. इससे क्या होगा कि रूरल एरिया जो बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड रीजन्स हैं, उनकी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसी एरियाज हैं जिनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पा रही है. ओके, सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज बैलेंस रीजनल ग्रोथ. Next is the employment opportunity. Okay, so while making the government budget, government is concentrating on the employment opportunity. Okay, now the question arises कि हाँ अभी भी तो कितना बेरोजगार हैं लोग. ठीक है, yes, there is always a level of minimum level of unemployment is there, but the government is taking initiative to decrease the unemployment rate. ठीक है, अब गवर्नमेंट किस तरीके की स्कीम्स अडॉप्ट करती है? द लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट. एज यू पीपल आर अवेयर अबाउट इट, +1 में आपने पढ़ा ही है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इन विच वी आर यूजिंग मोर लेबर एंड लेसर कैपिटल. लेबर यूज ज़्यादा करते हैं और कैपिटल कम यूज़ करते हैं. So here if we are using more labor and lesser capital, so what would happen? The employment opportunity can be enhanced. So this is the duty of the government while making the government budget, that a labor intensive technique should be enhanced. And what other the work government can do? Government can make a public work program, जैसे construction of roads, canals, bridges. Government इन सब पे खर्चा करती है, roads बनाती है. If now just take an example, अब गवर्नमेंट जो है वो गुड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स कर रही है, कैनाल्स बना रही है, रोड्स बना रही है. ठीक है, तो इसमें जो है अगर गवर्नमेंट जो है वो रोड्स बना रही है, ठीक है, तो रोड्स जब बना रही है तो व्हाट द गवर्नमेंट इज नीडेड? द गवर्नमेंट इज लेबर चाहिए. तो इससे क्या हो रहा है? द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज एनहांसिंग. Different poverty alleviation program, for example, as I talk about the Manrega, Prime Minister Rozgar Yojana, many schemes are there in Indian economic development book. You are going to read about all this poverty alleviation program. तो गवर्नमेंट इस तरीके के प्रोग्राम स्टार्ट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एनहांस हो सके. Last but not the least, objective of the government budget is to make a economic stability in the economy. Yes, that is very important. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बोला था कि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो गवर्नमेंट इज कंसंट्रेटिंग ऑन ट्विन ऑब्जेक्टिव. ट्विन ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ विद इक्विटी और स्टेबिलिटी, कि ग्रोथ भी हो बट स्टेबिलिटी भी इकॉनमी में रहे. ओके, एज आई टॉक अभी मैंने जस्ट अभी आपसे बात की है मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की. ओके, सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है? सॉरी, market forces.
ओके आपकी जो इकोनॉमी में हाउ द गवर्नमेंट, हाउ द पीपल, हाउ द प्राइवेट पीपल, हाउ द बिजनेसमैन आर डिसाइडिंग कि भाई मुझे तो इतना प्रोडक्ट बनाना है. Okay, no, I'm not supposed to make this. Shall I increase my supply or not? So how the people are taking decisions? So these decisions are taken by demand and supply. Obviously, अगर देखिए डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टर क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई बढ़ाएगा. until or unless we are having the resources. अगर हमारे पास फुली सेटिस्फाई है सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, अगर सप्लाई डिमांड कम है तो वो सप्लाई कम कर देगा. तो इट इज़ टोटली अ मार्केट फोर्सेज डिसाइड करती है. एंड सेकेंड इज द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में सेकेंड पॉइंट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का, कि समटाइम देर आर सम गुड्स, जैसे मैंने पब्लिक गुड्स की बात की, देर आर सम गुड्स विच आर इन विच द डिमांड एंड सप्लाई इज नॉट प्लेइंग एनी रोल, वेयर द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज प्लेइंग अ रोल. मीन्स गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट जो है वो डिमांड चीज़ों को बनाती है सो दैट मोर डिमांड. जैसे खादी प्रोडक्ट है, खादी प्रोडक्ट बहुत कम प्राइवेट इन्वेस्टर है हु इज़ टेकिंग इनिशिएटिव, बट गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इनिशिएटिव ताकि हमारा जो खादी है वो मार्केट में लॉन्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड हो. Now third thing I'm talking about here is trade cycle. Okay, we have this type of trade cycle. We have a boom, recession, depression, recovery. So if you will see here, this is a boom period मतलब बहुत अच्छा बिजनेस. ये मैं बिजनेस के आपको ट्रेड साइकिल दिखा रही हूँ. बूम पीरियड इज़ वेरी गुड पीरियड जहाँ पर बहुत फ्लरिश हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही है, डिमांड बहुत अच्छी हो रही है. ओके, प्रोड्यूसर इज़ गेटिंग वेरी गुड प्राइजेज, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन बूम, बहुत अच्छा चल रहा है. एंड रिसेशन व्हेन द इकॉनमी इज़ कमिंग डाउन, जब आपका बिजनेस नीचे जाता है. हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन बिजनेस. ओके, दिस ट्रेड साइकिल इज गोइंग ऑन. ऐसा कभी नहीं होता कि एक इंडस्ट्री में हमेशा बूम ही रहेगा, ऐसे आप ओके. सो रिसेशन, देन डिप्रेशन, देन रिकवरी. अभी आप देखो कोरोना वायरस की वजह से जो है आपके टूरिज्म बिजनेस में बहुत, इट वॉज ऑन बूम. okay, but now it is slowly coming down, but definitely you will see the improvement. recession के बाद depression आता है. depression is that stage जहाँ पर आपकी इकोनॉमी बिल्कुल फेल हो जाती है, where the business there is a lot of losses in the businesses. But if you will see, there is a recovery, and then boom, then recession, then depression, then recovery. So this process is going on. तो जब बूम का पीरियड होता है तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल एज इन द प्रीवियस चैप्टर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. सो इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन अच्छा होता है ना ही डिफ्लेशन अच्छा होता है. तो गवर्नमेंट यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनानी है. तो गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाएगी? बाय using different budgetary policy. okay, during the inflation government is using surplus budgeting. अब गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन है मतलब ऑलरेडी डिमांड हाई पीक पर है. ओके, सो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स ज़्यादा लगा देती है. ओके, अब टैक्स ज़्यादा लगा दिया तो व्हाट वुड हैपन, अब गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगाया तो लोगों की इनकम कम हो गई, इनकम कम तो डिमांड कम हो जाएगी. ओके, एंड गवर्नमेंट विल डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट अपने खुद के खर्चे कम कर देती है, रोड्स, डैम, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सबके कंस्ट्रक्शन को कम कर देती है. तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी तो डिमांड कम हो जाएगी. सो इन्फ्लेशन, जब डिमांड ज़्यादा है तो गवर्नमेंट इज यूजिंग सरप्लस डेफिशिएंसी एंड द इफेक्ट इज डिक्रीज इन डिमांड. ओके, एंड इन डिफ्लेशन पॉलिसी ऑफ डेफिशिट बजटिंग इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजिकल पॉलिसी जो है दैट इज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज अडॉप्टेड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो डेफिशिट बजटिंग में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है और टैक्स को कम कर देती है. अब नाउ देयर वुड बी अ वाइस वर्सा इफेक्ट. टैक्स कम कर दिए तो क्या होगा, इनकम लोगों के पास बढ़ जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. सो डिफ्लेशन सिचुएशन कैन बी overcome. We can overcome with the situation of deflation, and if government can increase their expenditure. So if the expenditure is increasing, demand is increases, so ultimately there would be a higher demand, so deflation situation can be overcome. So
नेक्स्ट एंड लास्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे अचीव करी है गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करी है, सरप्लस बजटिंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग से. वाई डिड आई टॉक अबाउट ऑल दिस? सो दैट यू मस्ट बी क्लियर दैट कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट फोर्सेज डिसाइड करती है, एंड सम गुड्स आर देयर विच इज़ नॉट डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेज, स्पेसिफिकली द पब्लिक गुड्स विच आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.